शनिवार को आप हमसे कुछ भी नहीं, हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टा सवाल। वीडियो देखूंगा कहाँ पे, वीडियो कहाँ है? ये वीडियो इसमें दिखाई नहीं दे। सिलिकॉन है, एक मिनट पहले सुनिए, ये सिलिकॉन पहले सुनिए, सिलिकॉन नहीं है। हम आपको सारे दस्तावेज देने को तैयार हैं। इतना तेज हम आप सिलिकॉन है कि नहीं, एक मिनट पहले आप कुछ भी हो, अपना काम बंदा कर रहा है भाई, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो तू ऐसे बोल रहे, सब ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ऐसी भाषा तो कोई सड़क छाप गुंडा भी किसी सरकारी अधिकारी के लिए इस्तेमाल नहीं करता होगा, जैसी भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। जी हाँ, अब जो खबर बताने जा रहे हैं वो खबर सुनकर आपको कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन एक बार दोबारा से आपको पुरानी चीजें जरूर याद आ जाएंगी। दरअसल पूरे देश भर में 30 अक्टूबर को छठ का पर्व मनाया जाएगा और आज यानी 28 अक्टूबर से ही नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस बार राजधानी में 1100 जगहों पर धूमधाम से छठ मनाने का ऐलान किया था। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर थी, लेकिन इस बार भी यमुना नदी में सफेद झाग की चादर बिछी हुई नजर आई। श्रद्धालु इसी प्रदूषित पानी में पूजा करने को मजबूर हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा यमुना के जल में भारी मात्रा में केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि सफेद झाग कम हो सके। इसके बावजूद तस्वीर में कुछ खास बदलाव हालांकि नजर नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ यमुना में प्रदूषण को लेकर राजनीति भयंकर हो रही है। राजनीति इस तरह हो रही है कि बीजेपी के सांसद अपना आपा खो बैठे हैं, अपने बोलने का तरीका भूल गए हैं। अपने भाषणों की वजह से चर्चा में आए प्रवेश वर्मा अब सरकारी अधिकारी पर केमिकल डालने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं तेरे ऊपर केमिकल डालूं क्या, सारा का सारा ड्रम तेरे सर पर डाल दूं क्या। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक सरकारी ऑफिसर के लिए किया जा रहा है माननीय बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा और अभी जो केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया उसके बाद एक ऐसे शौक जो हैं वो लगते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा गए थे वाहवाही लूटने के लिए, लेकिन उल्टा वहां की जनता ने कैसे उनको सबक सिखा दिया और उनसे पूछा कि आप कितने दिन आते हैं यहां पर ये देखने के लिए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा गंदगी है। हमने तो आपको आज पहली बार देखा है, आज आप यहाँ पहली बार आए हुए हैं, कभी तो हमें नजर नहीं आए। हम यहाँ दिन में 2 बार आते हैं और ये जो अधिकारी हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं ये कैसे काम कर रहे हैं ये भी हम सब देखते हैं। आपको अधिकारी को कहने का कोई हक नहीं है। हम जनता हैं, हम आपसे सवाल करेंगे, जवाब आपको देना है, आप सवाल नहीं करेंगे। एकदम फेविक्विक की तरह प्रवेश वर्मा का मुंह जो है वो चिपक गया, एक जवाब भी उनके मुंह से नहीं निकला, बल्कि दूसरे जो उनके साथ में थे वो पूछने के लिए आ गए कि आप ही बता दीजिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो गया है, जबकि अधिकारी ने पहले बता दिया कि जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो पूरी तरह से वेरीफाइड है, इसको इजाजत मिली हुई है इसको छिड़कने की। लेकिन फिर भी अपनी हेकड़ी दिखाते हुए किस तरह से प्रवेश वर्मा एकदम से उग्र हो जाते हैं, एकदम अपनी भाषा का नियंत्रण जो है वो खो देते हैं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और यमुना नदी की कालिंदी कुंज का निरीक्षण करने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने दिल्ली सरकार के अधिकारियों का यमुना में एंटी फॉगिंग एजेंट के इस्तेमाल पर खरी खोटी सुनाने के साथ साथ जमकर लताड़ जो लगाई उसका जवाब तुरंत उनको वहीं मिल गया। जल बोर्ड के अधिकारियों पर जब सवाल उठाए गए और बीजेपी सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या लिखा वो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि बड़े ही शर्म की बात है कि 7 साल में 5,500 करोड़ रुपए यानी 5500 करोड़ रुपए यमुना सफाई के नाम पर बर्बाद करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को छठ पूजा से पहले यमुना जी के पवित्र पानी में जहर मिलाना पड़ रहा है। ये जानलेवा अपराध नहीं है तो क्या है। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से जब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बहस के इस वीडियो के बारे में न्यूज एजेंसी की तरफ से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि आज हम यमुना की कालिंदी कुंज घाट के पास छठ घाट का दौरा करने गए थे और यहाँ पर हमने जहरीले रसायनों के कंटेनर देखे हैं। यमुना की सफाई के लिए इस रसायन को नदी में डाल दिया जाएगा। जब वहां पर मौजूद अधिकारियों से हमने पूछा कि इस केमिकल से लोगों को होने वाले नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो इस वीडियो के कमेंट में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक और वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें यमुना की सफाई करने वाला एक शख्स इस बात का दावा कर रहा है कि वो हर शनिवार और रविवार को यमुना की सफाई करने आता है और जमकर लताड़ लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद को भी और उनके साथ जो लोग मौजूद थे कार्यकर्ता उनको भी। आप नेता ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, स्थानीय पूर्वांचली लोगों ने भाजपा नेता जो है
साहिब सिंह और तेजिंदर बग्गा को खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। पूर्वांचली भाइयों ने, भाजपा खुद कुछ कर नहीं सकती है और दिल्ली सरकार के अफसरों को धमका रही है। वीडियो में नजर आने वाले उस शख्स ने बीजेपी सांसद के सामने इस बात का यह दावा किया कि कोई यहां पर नहीं आता है। उसने कहा कि आप लोगों का तो पता ही नहीं चलता है कि आप कहां रहते हैं। आप तो साल में भी नहीं, कई सालों के बाद शायद यहां आए होंगे और आप ही बता दीजिए कि कौन सा केमिकल है ये। इसका जवाब जो है वो बीजेपी के सांसद नहीं दे पाते हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसके बाद वायरल वीडियो के बाद बीजेपी के जो सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो सफाई भी देते हैं अपनी कि हमने इस तरीके से नहीं कहा था, वहां पर केमिकल का छिड़काव लगातार हो रहा था, जिसकी वजह से हमने सिर्फ उनसे पूछा था और वो सही से जवाब नहीं दे पाए, वहां से भाग गए। इसके बाद हमने उनसे बुला करके उनको पूछा, तब हमें गुस्सा आ गया, इसलिए हमने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी इतने ज्यादा खराब नहीं थे। ऐसी सफाई उनकी तरफ से भी आ गई। अब सोशल मीडिया पर एक बार नजर डाल देते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सांसद प्रवेश वर्मा के साथ साथ अब बीजेपी को घेरने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। रोहिणी सिंह की तरफ से भी, पत्रकार हैं, आप भी जानते होंगे रोहिणी सिंह को, इन्होंने ट्वीट किया है। वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है, इफ यू वांट टू सी व्हाट एंटाइटल्ड प्रिविल अब्यूज ब्रेक लुक लाइक देन सी दिस वीडियो शेमफुल कंडक्ट। अगर आपको भद्दी और इस तरह की अब्यूजिव जो लैंग्वेज है यानी गालियों भरा वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। शेमफुल कंडक्ट यानी बिल्कुल शर्मनाक है ये चीजें जो की गई हैं, वो भी एक सांसद की तरफ से एक सरकारी अफसर के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो बिल्कुल शर्मनाक है। पत्रकार अभिषार शर्मा की तरफ से भी इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया गया है। लिखा गया है, अपने दम पर क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं जीत सकते साहिब सिंह, पिता की राजनीतिक विरासत और मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हो। बदतमीजी देखो कैसे कर रहा है एक ऑफिसर के साथ, बेहुदा और शर्मनाक। ये अभिषार शर्मा की तरफ से जो लिखा गया है वो ये है कि इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं मोदी जी के नाम पर और जो विरासत में इनको राजनीति मिली है उसके नाम पर, वो बेहद ही शर्मनाक है, बेहुदा चीजें हैं, वो समझ नहीं आती हैं कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त क्यों की जा रही हैं। सिद्धार्थ हैं ट्विटर यूजर, इनकी तरफ से भी वीडियो को लिखा गया है। लिखा है, सांसद है या गली का सड़क छाप गुंडा है, ये लिखा गया है और क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। निगार परवीन की तरफ से भी वीडियो को ट्वीट किया गया है जिसमें वो शख्स है वो बता रहा है बीजेपी सांसद को कि आप लोग यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, अब आप यहाँ पर आ गए हैं मुंह उठा के। लिखा गया है, देख लीजिए जिस अधिकारी को भाजपा नेता भला बुरा बोल रहे थे उस अधिकारी के समर्थन में स्थानीय लोग आ गए तो कैसे बोलती बंद हो गई। क्या जनता के सवालों को सच में इनके पास कोई जवाब नहीं है? जनता जब सवाल इनसे करती है तो ये मुंह छुपाकर चले जाते हैं या फिर अपने होठों पर बिल्कुल टेप चिपका लेते हैं, जिसके बाद इनको कोई जवाब समझ ही नहीं आता है। न्यूज 24 की तरफ से भी 3 वीडियो को शेयर किया गया है, एक एक करके आपको तीनों के बारे में बता देते हैं। लिखा गया है, ये एनजीटी से अप्रूव्ड है क्या? ऑर्डर है तो दिखाओ ना, भागे क्यों थे पहले? एंटी फॉगिंग एजेंट इस्तेमाल करने को लेकर बीजेपी सांसद ने मांगी अधिकारियों से सफाई, ये लिखा है और पूछ रहे हैं कि आप भागे क्यों थे, तो अधिकारी बोलते हैं हम कहां भागे थे, आप तो झूठ बोल रहे हैं, हम भागे ही नहीं थे। और एक और वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। लिखा है, ये केमिकल सर पर डाल दूं, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। यमुना में एंटी फॉगिंग एजेंट इस्तेमाल पर भड़के सांसद, ये लिखा गया है न्यूज 24 की तरफ से भी। और एक और वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। लिखा है, जिस अधिकारी को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने डांटा था उस अधिकारी के समर्थन में स्थानीय लोगों ने आकर सफाई दी। और इन तीनों वीडियो से आप साफ अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो सच होता है वो सच ही होता है, झूठ का पर्दा कितना भी उस पर डाला जाए वो ढक नहीं सकता है। दारूबाज मेहता करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, शेयर मैक्स, दिल्ली जनता एक्सपोज द लाइज ऑफ बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा एंड बीजेपी गून बग्गा। दीज बीजेपी लीडर्स वेयर थ्रेटनिंग डीजीपी ऑफिशियल व्हेन जनता interrupted and asked the BJP leaders to shut up as they failed। ये आप वाले काम कर रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं किया है।
ये लिखा गया है कि दिल्ली के जो बीजेपी नेता हैं, दिल्ली में बीजेपी नेता हैं प्रवेश वर्मा, वो और बीजेपी के गुंडे बग्गा को जनता ने एक्सपोज कर दिया है। किस तरह वो झूठ बोलते हैं ये सरेआम वीडियो में साफ नजर आ रहा है। और ये बीजेपी लीडर जो सरेआम एक ऑफिसर को, सरकारी ऑफिसर को धमकी दे रहे हैं और इनसे अब जो है जनता ने कह दिया है आप अपना मुंह बंद रखिए। और ये आप वाले काम कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी वाले काम कर रहे हैं। आपने तो कभी कोई काम किया ही नहीं है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ये लिखा गया है इनकी तरफ से। यानी सीधे और साफ लफ्जों में ये है कि इन्होंने जो पहले भड़काऊ भाषण दिया था एक समुदाय विशेष का, जो है इन्होंने कथित तौर पर आर्थिक बहिष्कार करने की मांग की थी, वो भी सरेआम मंच से वीडियो वायरल हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज कैसे ये दिल्ली सरकार के अधिकारियों को, ऑफिसर्स को कैसे फटकार लगा रहे हैं, कैसे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सामने सबूत है कि इसमें हेट स्पीच का जो आगे इन्होंने दिया था उसका खामियाजा अब दोबारा से भुगतना पड़ रहा है और वो भी सामने आ गया है। लेकिन वाकई इस तरह से एक सरकारी ऑफिसर से बीजेपी के सांसद की बदतमीजी बिल्कुल जनता ने बर्दाश्त नहीं की है और वहीं पर मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इस पूरे वीडियो को लेकर और सांसद प्रवेश वर्मा की इस तरह की बदतमीजी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।